ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गौर भक्त वृंद दर्शन। गौर भक्त वृंद दर्शन, दर्शन का अर्थ है गौर भक्त वृंद के अनुयायी जो है, उनके भक्तगण जो है, उनके समय के कहो या उनके उपरांत या उनके पहले वाले, उनके पहले जो जन्म लिए हैं, चैतन्य महाप्रभु के पहले जो जन्म लिए हैं, ऐसे भी आचार्यों का हम आज के उपरांत उनके लीला और उनकी शिक्षाएं, ज़्यादातर उनके बाल्य लीला या फिर व्हाटएवर जो भी लीला है और उनकी शिक्षाएं, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज से वी हैव स्टार्टेड न्यू सीरीज ऑफ डिस्कशन। गौर भक्त वृंद, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, गौर भक्त वृंद मतलब चैतन्य महाप्रभु के भक्त या मतलब उनके अनुयायी कहो या उनके गुरुजन कहो। चैतन्य महाप्रभु के गुरुजन भी हम कह सकते हैं, जैसे ईश्वरपुरी है, माधवेंद्रपुरी है। इस तरह से उनके विषय में भी उनके लीलाएं और उनके शिक्षाएं, ज़्यादातर हम जोर देंगे उनके शिक्षाओं पर, क्योंकि हमें उनकी शिक्षाओं से कुछ सीखना है। अगर जो भी मिलता है, उनका जन्म स्थान, जन्म समय, उनके माता पिता का नाम वगैरह, तो ऐसी भी चर्चा हम करेंगे उनके लीलाओं की, बाल्य लीला कहो या व्हाटएवर जो भी, और वो किस तरह से भक्ति में आए हैं, उनके गुरु कौन है, ऐसे सब विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि भक्तों के संग के बिना जो है भगवान का संग या भगवान का स्मरण या भगवान की भक्ति संभव नहीं है। तो भक्तों का संग वैसा देखा जाए तो इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड। तो भक्तों का संग करना ही मतलब भगवान का संग करने के समान है, क्योंकि भगवान के भक्त जो है भगवान को अपने हृदय में लेके चलते रहते हैं। इसीलिए भक्तों का संग करने से भगवान का संग भी प्राप्त होता है। तो उसी तरह से जब हम हमारे गौड़ीय वैष्णव सांप्रदाय के जो आचार्य गण है या वैष्णव गण है, भक्त गण है, उनके लीला और उनके शिक्षाओं की चर्चा करना भी डायरेक्ट उनका संग करने के समान ही है। मतलब उन भक्तों का, उन शुद्ध भक्तों का डायरेक्ट संग करने के समान है। इसलिए हम इन सभी वैष्णवों की चर्चा या उनके लीलाओं की, उनकी शिक्षाओं की चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। सिर्फ भक्तों के संग में ही हम भगवान के प्रति या भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, या फिर हम भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, और वो सिर्फ संभव है सिर्फ भक्तों के संग में ही। जैसे श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि देवहूति अपने माता को कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथः।
तद जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमणि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुष्क्रमिष्यति। तो भक्तों के संग में ही जो है, भक्तों के संग में रहकर जब हम भगवान के लीलाओं की चर्चा करते हैं, तो ऐसे करने से हमारे कर्ण और हृदय प्रसन्न हो जाता है और संतुष्ट हो जाता है। कर्ण और हृदय संतुष्ट हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें मुक्ति मार्ग मिलता है और इन भौतिक जगत के ताप से मुक्त हो जाते हैं और फाइनली हम भगवान के प्रति दृढ़ता प्राप्त होती है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए दृढ़ता, हम फिक्स्ड हो जाते हैं उनके अंदर। इस तरह से देवहूति को कपिल देव जो है वो समझाते हैं। तो ये जो वर्ष जो है कपिल देव जो देवहूति को समझा रहे, यही चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाते हैं। यही श्लोक का उदाहरण देकर या यही श्लोक को दोहराते हुए सनातन गोस्वामी को समझाते कि किस तरह से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्तों का संग जो है या वैष्णवों का, आचार्यों का संग प्राप्त करना भक्ति के लिए अनिवार्य है। भक्ति में प्रगति अगर करना है तो उनका संग बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे वैष्णव का तो हम संग प्राप्त नहीं कर सकते जैसे माधवेंद्र पुरी है, ईश्वर पुरी है, चैतन्य महाप्रभु है, रूप सनातन गोस्वामी है। तो उनका संग डायरेक्टली हम प्राप्त नहीं कर सकते, बट ऐसी सुविधा हमारे आचार्यों ने ऐसी सुविधा दी है कि उनके लीलाओं का या उनके शिक्षाओं का डिस्कशन करने से या उनके शिक्षाओं को पढ़ने से डायरेक्टली उनका संग हो सकता है। इसीलिए आज से हम जो है अनेक वैष्णव आचार्य, वैष्णव गण और शुद्ध भक्तों के लीला और उनके शिक्षाओं के विषय में आज से हम चर्चा करने जा रहे हैं। बट कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो ऐसे भक्तों का संग जो है यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं, विदाउट एसोसिएशन of the devotees one cannot advance in Krishna consciousness। बिना भक्तों के संग के भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में हम प्रगति बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसलिए उनका संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? अगर भगवान के लीलाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो स्वाभाविक है कि हमें भक्तों का संग आवश्यक है। तो उनके संग में बैठकर ही हम भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो भक्तों का संग मतलब ही है भगवान का संग। आप समझ रहे? भक्तों का संग जो हर हमेशा भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भक्ति प्रदान करते रहते हैं पति जीवात्माओं को। तो ऐसे भक्तों का संग करना जो है भगवान के संग करने के बराबर है। वन शुड नॉट थिंक, हम कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए भक्तों का संग कर रहे हैं तो भगवान का थोड़ी संग कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स भक्तों का संग कर रहे हैं मतलब हम डायरेक्टली भगवान का संग कर रहे हैं, वरना इसे अपराध माना जाएगा अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो। हमारे आचार्य बताते हैं जैसे शुद्ध भक्त जो है उनकी पोजीशन जो है बहुत एक्सॉल्टेड है, भगवान से भी ज्यादा उनका पोजीशन है। ऐसे स्वयं आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान शिव जो है ये पार्वती को समझा रहे हैं। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि आराधना नाम मतलब सारे पूजनीय, मतलब अनेक देवी देवता पूजनीय है, उनकी आराधना करते हैं, बट इन सबसे जो है सर्वेशाम आराधनाम सर्वेशाम मतलब सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ विष्णु आराधनम परम, ऐसा कहा है। विष्णु आराधना परम है, तो विष्णु की हमें पूजा करनी चाहिए।
बट आगे कहते हैं तस्मात् परतरम देवी, हे देवी इनसे भी आगे, किनकी? शुद्ध भक्तों की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ है, विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया। तो आराधना का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ हम उनकी आरती उतारे ये करें, लेकिन उनके विषय में, उनके लीला, उनकी शिक्षा, ये बैठकर चर्चा करना भक्तों के संग, यह आराधना के जैसा है। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि जब हम हर एक दिन एक एक भक्तों के विषय में चर्चा करेंगे, उनके लीला और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करेंगे, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सारे चर्चाओं में जो है अनेक भक्तों की जब हम चर्चा करते रहेंगे, तो मुझे ये विश्वास है कि आपको अपना हीरो मिल जाएगा। समझ गया ना? ऐसे भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति के कोई ना कोई हीरो होते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, तो कोई एक्टर होता है, तो कोई ये होता है, कोई पोएट होता है। ऐसे हर एक के जीवन में एक कोई ना कोई हीरो है जिसको वो फॉलो करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। तो उसी तरह से भक्ति में भी जो है, जब हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे, तो भक्ति में भी हमें अपने सुविधा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, हमें भी एक दिन, इन दिनों में एक दिन एक हीरो मिल जाएंगे। हाँ, नहीं, मुझे ये भक्त, ये जैसे हरिदास ठाकुर मुझे बहुत पसंद है, रूप गोस्वामी, मैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ, मैं इनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ, माधवेंद्रपुरी के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ। ऐसा हम सबको भी एक हीरो मिल जाएंगे, एक आइडियल, जिनके पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं हमारे भाव के अनुकूल। मुझे इतना ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही संग कर ऐसे एक हीरो को प्राप्त किया हूं। समझ गए ना? तो इस तरह से हम चल सकते हैं। जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, मैं उनके पद चिन्हों पर, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी, इन तीनों के हमेशा मेरे मन में यही विचार, इन तीनों के विचार, इन तीनों के शिक्षाएं के साथ मैं सारे शिक्षाएं कंपेयर करते रहता हूँ। समझ गया ना? और फिर उन शिक्षाओं को अपनाता हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको भी एक दिन ऐसा मिल जाएगा। ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद तो हमारे आचार्य है, हम तो हमेशा सदैव अजन्मों तक नित्य एटर्नली हम उनके लिए डेप्थ रहेंगे, या मतलब क्या कह सकते हैं उनको, उनके कृतज्ञता, उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने हमें जो दिया है। अगर वो नहीं होते तो शायद हमें ये इस्कॉन नहीं मिलता, या गुरु नहीं मिलते, या ऐसे आचार्य नहीं मिलते, या हमें गौड़ीय वैष्णव परंपरा भी नहीं मिलता शायद। तो इसलिए ऑफ कोर्स हमारे लिए तो बेसिक जो है श्रील प्रभुपाद है हमारे लिए तो। और इनके अलावा और भी कई आचार्य हमारे हीरो बन सकते हैं, हमारे जीवन में गाइड कर सकते हैं, उनके शिक्षाएं कहो या उनके लीलाएं कहो। तो आज मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, या फिर जैसे आई डोंट नो, कभी कभी ऐसे मतलब अगर आविर्भाव या तिरोभाव तिथि आ जाती है तो उन आचार्य की भी, क्योंकि इस महीने में या इस हफ्ते में बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव है, तो उस तिरोभाव में भी उनकी चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ अल्फाबेटिकली हम जाए। तो आज हम अद्वैत आचार्य के लीलाएं और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने का हम प्रयास करेंगे। अद्वैत आचार्य जो है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, और हमारे अनेक आचार्यों के ग्रंथों के माध्यम से ये पता चलता है कि अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के कॉम्बिनेशन अवतार है, कंबाइंड अवतार है। कई जगह अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार ऐसा कहा गया है, कई जगह वो सदाशिव के अवतार है ऐसा भी कहा गया है, कई जगह दोनों के कंबाइंड अवतार है ऐसा भी कहा गया है।
जैसे चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण और राधा दोनों के कंबाइंड अवतार है, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के उपरांत ऐसे कई आचार्य हैं जो कंबाइंड अवतार है। जैसे हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा भी है और प्रहलाद महाराज भी है, दोनों कंबाइंड अवतार है। तो उसी तरह से अद्वैत आचार्य जो है ये कंबाइंड अवतार है, महाविष्णु और सदाशिव दोनों के कंबाइंड अवतार है। तो थोड़े चैतन्य भागवत में से उनके प्रति जो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, उन श्लोकों को दोहराते हुए फिर हम आगे उनके जन्म तिथि और ये सब उनकी चर्चा करेंगे, उनके गुरु कौन है ये सब। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ठीक से समझा पाऊं इन सभी आचार्यों के विषय में। तो यहाँ पे कहा गया है चैतन्य भागवत आदि खंड में से चैप्टर 2, यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर इस तरह से कहते हैं, सेई नवद्वीपे वैश्य वैष्णव अग्रगण्य। सभी वैष्णव में अग्रगण्य वैष्णव जो है अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोके धन्य। तो सभी वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव जो है वो है अद्वैत आचार्य। कहाँ पे? नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में अद्वैत आचार्य का नाम लिया गया है। एंड उनका जो गुणगान जो गाया जा रहा है सारे लोकों में गाया जा रहा है उनका गुणगान, और उनके गुणगान गाने से सारे पूरे जगत का उद्धार हो रहा है। ऐसा ऑफ कोर्स अभी अद्वैत आचार्य अगर नहीं होते तो कौन भगवान को इस कलयुग में बुलाते? उनके हुंकार से, उनके विनंती से जोर जोर चिल्लाकर भगवान को अवतरित होने के लिए अद्वैत आचार्य कहते थे। इसकी चर्चा करेंगे हम, कैसे कहते थे वो, कैसे वो आराधना करके कहते थे। तो उन्हीं के कारण तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, उन्हीं के कारण, अद्वैत आचार्य के कारण तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। अगर अद्वैत आचार्य इस तरह से हुंकार देकर नहीं बुलाते तो चैतन्य महाप्रभु शायद नहीं आते और हमें भी चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलते। चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो फिर इतने सारे पंच तत्व आचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हमारे श्रील प्रभुपाद भी हमें नहीं मिलते, है कि नहीं? तो अद्वैत आचार्य के कारण हमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्राप्त हुए। तो ये अद्वैत आचार्य जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतर कृष्ण भक्ति वाखानिते ये न शंकर। अभी अद्वैत आचार्य इस जगत में जितने भी ग्रंथ क्यों ना हो, भले मायावादी के भी ग्रंथ क्यों ना हो या अनेक प्रकार के जैसे ज्ञान के ग्रंथ कहो या वैराग्य के ग्रंथ कहो, कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, लेकिन अद्वैत आचार्य इतने पटु थे कि उस ग्रंथ को पढ़कर इस तरह से पढ़ते थे कि हाँ ये भगवान है। जैसे सपोज ब्रह्म ज्योति के विषय में कहा जा रहा है तो उसको इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करते, ये ब्रह्म ज्योति आती कहां से है? ये ब्रह्म ज्योति ऑफकोर्स भगवान श्री कृष्ण की ज्योति है। इस तरह से तो कोई भी ग्रंथ को लो, ये ज्ञान के ग्रंथ को लो या वैराग्य के ग्रंथ को लो या किसी भी ग्रंथ को लो, वो भगवान के सत्ता को स्थापित करते उन श्लोकों के आधार पर। उन्हीं श्लोकों के आधार पर इस तरह से समझाते हो कि भगवान पर्सनल है, भगवान साकार है। आप नहीं समझते हो ये सब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं ये क्या कह रहे हैं, ये ग्रंथ क्या कह रहे हैं। तो ये ऐसे निराकार ग्रंथों को भी वो साकार स्थापित करते थे, इतने पटु थे अद्वैत आचार्य। तो वो कैसे? शिव जी के जैसे, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि भगवान शिव भी जो है किसी तरह से सभी ग्रंथों को भक्ति के रूप में कन्वर्ट करेंगे, सारे श्लोकों को भक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इतने पटु शिव जी थे। उसी तरह से अद्वैत आचार्य भी पटु है,
समझ गया, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह शंकर, तो इस तरह से उनको सदाशिव भी माना जाता है, क्योंकि शिव जी इस तरह से पटु है, तो उसी तरह से अद्वैत आचार्य भी पटु है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। सो त्रिभुवने आछे यत शास्त्रेर प्रचार सर्वत्र वाखाने कृष्ण पद भक्ति सार। तो इस तरह से सारे ग्रंथों को कृष्ण भक्ति के तरफ पहुंचाते, समझ गया ना, किसी तरह से भी वो कृष्ण भक्ति ही सार है। ये सभी ग्रंथ यही कहते हैं, हम समझ नहीं पाते, आप नहीं समझ पाते, इस तरह से अद्वैत आचार्य कह रहे हैं, इस तरह से वो समझा रहे। तो आगे चलकर तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि से सेवे कृष्ण महा कतुहले। तो अद्वैत आचार्य स्वाभाविक रीति से जो है कृष्ण की पूजा कैसे करते थे, कृष्ण की आराधना कैसे करते थे, तुलसी मंजरी और गंगा जल डाल के करते थे, समझ गया। तो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वम आत्मनम भक्त्योभ्य भक्तवत्सलः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको वृंदावन दास ठाकुर समझा रहे। शास्त्रों के गौतमीय तंत्र में ये श्लोक जो आता है, इस श्लोक को पढ़ने के बाद अद्वैत आचार्य को पता चला कि हम भगवान को यहाँ पे बुला सकते हैं ऐसे परिस्थिति में, समझ गया ना। क्या करके? तुलसी दल मतलब मंजरी जो है, तुलसी मंजरी जो है उसको, और जलस्य चुलुके न मतलब थोड़ा भी गंगा जल अगर डालेंगे और तुलसी मंजरी अर्पण करेंगे भगवान के श्री चरणों में, तो स्वयं भगवान आ जाते हैं। भगवान उनके भक्तव्यो भक्तवत्सल, उनके अधीन हो जाते हैं भगवान। ये श्लोक को ध्यान में रखते हुए अद्वैत आचार्य जो है ये भगवान को इस तरह से बुलाते हैं। ऐसे ही इतना विश्वास इस श्लोक पर था अद्वैत आचार्य को कि बस ये श्लोक को पकड़ के रखे अद्वैत आचार्य, जो गौतमी तंत्र में कहा गया। हरिभक्ति विलास में भी इसको कोट करते हैं सनातन गोस्वामी। तो फिर क्या किया उन्होंने? हुंकार करे कृष्ण अवशेर तेजे, ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ ते भेजे। तो इतने जोर जोर से अद्वैत आचार्य चिल्लाकर भगवान को बुलाते थे, और तुलसी दल और ये डालकर, तो ये ब्रह्मांड को ये ध्वनि भेद कर वैकुंठ जाता था, और वैकुंठ में जाकर कृष्ण उसको सुनते थे इस ध्वनि को, समझ गया। आप सोचो क्या क्या पावरफुल है अद्वैत आचार्य, कैसे चिल्ला चिल्ला कर भगवान को बोलते थे, आप आइए, ये बहुत विकट दिन है, ऐसा कलयुग मैंने कभी देखा नहीं है, तो कृपा कर कर आप आएंगे तो ही कुछ होगा, हम नहीं कर पाएंगे इसे सब। इसलिए इस तरह से चिल्लाकर भगवान को अद्वैत आचार्य बुलाते थे। और ये इस तरह का ध्वनि से ये ध्वनि वैकुंठ मतलब भौतिक ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ धाम चला जाता था, और कृष्ण वहां बैठकर सुनते थे। ये प्रेमेर हुंकार सुनिया कृष्णनाथ, भक्ति वशे आपने ये हैल साक्षात। तो भगवान मतलब अद्वैत आचार्य के इस प्रेम ध्वनि के हुंकार को सुनकर कृष्ण और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, अपने कंट्रोल को भी भूल जाते हैं और ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य निखिल ब्रह्मांड यार भक्ति योग धन्य। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य अमंग द बेस्ट ऑफ ऑल वैष्णवस, सभी वैष्णव में अग्रगण्य वैष्णव अद्वैत आचार्य। तो इनकी भक्ति की तुलना एंटायर यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं किया जा सकता। ऐसे यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर समझा रहे हैं, समझ गए ना। यही मत अद्वैत वैष्णव
नदियाय भक्ति योग शून्य लोक देखी दुख पाया। तो इस नदिया में लोगों में भक्ति न देखकर, नदिया मतलब बंगाल में जो गांव है, नदिया गांव जो है, या मायापुर धाम, या वो जो है, तो वहां पे लोगों में भक्ति देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इतने दुखी हो गए कि भक्ति नहीं कर पा रहे ये लोग, इतना समझाने पर भी नहीं कर पा रहे ये लोग, तो बहुत दुखी हो जाते थे अद्वैत आचार्य। शकल संसार मत व्यवहार रसे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति करो नाही वशे। तो सारा संसार जो है व्यवहार रस में डूबा हुआ है, समझ गए ना, बिजनेस करने में, अपने अपने जीवन का निर्वाह करने में डूबा हुआ है। कोई कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये देखकर बहुत दुखी हो गए अद्वैत आचार्य, समझ गए। तो सारे लोग जो है चंडी की पूजा करने लगे, दुर्गा की पूजा करने लगे, मांस खाने लगे, और दारू पीने लगे, अनेक प्रकार के व्यसन करने लगे, स्त्री व्यसन, स्त्री संग करने लगे, जुगार खेलने लगे। ये देखकर अद्वैत आचार्य इतने दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो कृष्ण शून्य मंगल देवेर नाही शुक, विशेष अद्वैत मने पाए बड़ दुख। तो ये कृष्ण के प्रति शून्य कार्य देखकर अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हो गए। स्वभावे अद्वैत बड़ कारुण्य हृदय, जीवेर उद्धार चिंते हय सदय। मतलब यार अब शायद भाषा कितनी सरल है, समझिए, आप समझ भी रहे होंगे। स्वभावे अद्वैत, उनका स्वभाव, जो अद्वैत आचार्य का स्वभाव बड़ा कारुण्य था, उनका हृदय बड़ा कारुण्य से भरा हुआ था। जीवेर उद्धारे चिंता, समझिए, जीव का उद्धार कैसे होगा ये ऐसी चिंता हर हमेशा करते थे, सदा करते थे, उनका उद्धार कैसे होगा। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर समझ, मोर प्रभु आशी यदि करे अवतार। मोर प्रभु मतलब मेरे प्रभु, अद्वैत आचार्य कह रहे मेरे प्रभु स्वयं अगर अवतरित होंगे यहाँ पे, तब है ये शकल जीवेर उद्धार, सारे जीवों का तभी उद्धार होगा, समझ गए ना। देखो अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु है, क्या नहीं कर सकते हैं वो। महाविष्णु के रोम कूप में से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और उनमें से एक ब्रह्मांड में हम हैं, और उनमें से ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड में, और उस पृथ्वी में नवद्वीप या शकल जगत, ये लोग भक्ति को नहीं अपना रहे, अनेक प्रकार के स्त्रियों का संग कर रहे, अनेक प्रकार का व्यसन को अपना रहे, जुगार खेल रहे हैं, अनेक प्रकार के मांस खा रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग भी, समझ गए ना। इसको देखकर अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इनको प्रचार कर रहा हूं, लेकिन कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मोर प्रभु आशी, मोर प्रभु आशी मतलब अगर मेरे प्रभु आए, यदि करे अवतार, अगर वो अवतरित हो, यहाँ पे आ जाए, तो मैं थाम से कह सकता, शकल जीवेर उद्धार, सारे जीवों का, एक जीव भी नहीं रह पाएगा, सभी जीवों का उद्धार होगा। ऐसे अद्वैत आचार्य सोच रहे, कह रहे। तबे तो अद्वैत सिंह आमार बढ़ाए, वैकुंठ वल्लभ यदि देखन हेताए। मेरा नाम जो अद्वैत सिंह जो है, अगर मैं इस तरह से गर्जना देकर भगवान को यहाँ पे अवतरित करूंगा, तो ये मेरा नाम सार्थक हो गया। क्योंकि सिंह गर्जना देता है ना, है कि नहीं, सिंह गर्जना देता है, जैसे गर्जना देता है तो सारे जो लोमड़िया बिमड़िया ऐसे जो है, वो भाग जाते हैं, समझ गए। तो उस तरह से ऐसा, मतलब वैकुंठ वल्लभ मतलब भगवान वैकुंठ में से अवतरित होंगे, समझ गए ना, और मुझे भी उनका दर्शन होगा। तो मेरा जो अद्वैत सिंह जो है, ये नाम सार्थक होगा, ऐसे अद्वैत आचार्य कह रहे हैं। तो अद्वैत कारणे चैतन्य अवतार से ही प्रभु कही आछे बार बार।
तो ये बार बार सुनकर जो है अद्वैताचार्य की ये सिंह गर्जना या इस तरह से भगवान को चिल्लाकर प्रेम ध्वनि जो दे रहे हैं, ये बार बार सुनकर चैतन्य महाप्रभु कंफर्म कर दिए, यस अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। समझ गया ना? तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कैसे अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुलाए और इस पूरे जगत का उद्धार किए। तो अगर अद्वैत आचार्य नहीं होते तो शायद हमें चैतन्य महाप्रभु नहीं प्राप्त होते, हम अभागिन हो जाते, अभागी। समझ गया? वैसे चैतन्य महाप्रभु के कारण हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। इस ब्रह्मांड में इतने भाग्यशाली जीवात्मा कोई नहीं होंगे जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनकर भक्ति कर रहे हैं। तो ये अद्वैताचार्य जो है, ये अद्वैताचार्य माघ महीने जाते हैं, जनवरी फरवरी में माघ महीना आता है, और माघ महीने के जब पूर्णिमा के समय, अमावस से लेके जब पूर्णिमा के तरफ चंद्र जाने लगता है, उसके 7वें दिन में, सप्तमी के दिन, अद्वैत आचार्य इस भूमि पर नवद्वीप में इन द सेंस नाभग्राम है, बांग्लादेश में नाभग्राम, वहां पे आविर्भाव उनका हुआ। उनके माता का नाम था नभा देवी, श्री नभा देवी उनके माता का नाम था। उनके पिता का नाम कुबेर पंडित, कुबेर आचार्य ऐसे नाम से जाने जाते थे। अद्वैत आचार्य के पिता का नाम कुबेर पंडित या कुबेर आचार्य नाम से जाने जाते थे, और नभा देवी जो है उनकी माता का नाम है। उनके गर्भ में वो अवतरित हुए, और जब वो जन्म लिए 1434 ये साल में उनका जन्म हुआ। हालांकि वो मतलब इसके बाद एग्जैक्टली 50 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। मतलब अद्वैत आचार्य 50 साल चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं, 50 साल बड़े, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो उनको बचपन में उनका नाम मंगल रखा गया, मंगल, और कुछ लोग उन्हें कमलाक्ष भी बुलाते थे। कमलाक्ष मतलब कमल जैसे, अक्ष मतलब नयन, कमल के जैसे नयन। बहुत सुंदर, इतने सुंदर दिखते थे कि कई लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए कई लोग आए, वैसे अद्वैत आचार्य को भी जब जन्मे थे तो कई गांव, आसपास के गांव से कई लोग उन्हें देखने के लिए आए। चंद्र जैसे चंद्र प्रकट हुआ है, नाभा देवी के गर्भ में चंद्र प्रकट हुआ है, साक्षात चंद्र प्रकट हुआ, इतने सुंदर अद्वैत आचार्य दिखते थे। और जब इनके पिता ने इनका मतलब अद्वैत आचार्य का दर्शन किया तो उनकी हृदय की जो क्या बोलते हैं, सीमा नहीं थी, मतलब जो उनका प्रसन्नता जो था, इसकी सीमा का वर्णन नहीं कर सकते थे। इतने प्रसन्न हो गए थे इस अपने पुत्र को देखकर, कुबेर आचार्य। तो बाद में जो है अद्वैत आचार्य बाद में शांतिपुर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मतलब एडवांस एज हो जाता है उनका, बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, तो शांतिपुर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे लीलाएं हैं जो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं। अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का हम थोड़ा वर्णन करेंगे। और वैसे अद्वैत आचार्य के गुरु जो है माधवेंद्र पुरी रहे हैं। माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य के गुरु, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के भी गुरु है। ऐसे फिर नित्यानंद प्रभु के गुरु है भी है माधवेंद्रपुरी। तो इस तरह से, इस नाते से अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और ईश्वरपुरी गुरु भाई के जैसे है। समझ गया ना, गुरु भाई के जैसे है। तो एक बार अद्वैत आचार्य जब बाल्यावस्था में थे, या उनको देवी देवताओं की पूजा करने की ऐसी प्रथा सिखाई गई थी, तो अद्वैत आचार्य अपने बाल्यावस्था में कमलाक्ष कहो या फिर मंगल, उनका नाम बचपन में मंगल था। ऑफकोर्स मंगल इसलिए है क्योंकि पूरे जगत का मंगल उन्होंने किया, उद्धार किया, मंगलमय, पूरे जगत को मंगलमय बनाया। चैतन्य महाप्रभु को देकर, उन्होंने पूरे जगत को देकर,
पूरे जगत को मंगलमय बनाया। तो इस तरह से उनका नाम मंगलमय, मंगल भी है। तो ये मंगल प्रभु जो है, तो एक बार मतलब हर रोज उनका ये रूटीन था, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये करते थे। तो एक बार जब पूजा कर रहे थे तो ऐसा उनको दर्शन हुआ कि सारे देवी देवता जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण के गुणगान गा रहे। सारे देवी देवता चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ये देखा कि चैतन्य महाप्रभु के गुणगान जितने भी देवी देवताओं की पूजा किया जा रहा है या वो स्वयं भी करते थे, ये सारे देवी देवता वहां पे इकट्ठा हो गए, एकत्रित आए थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण के गुणगान गा रहे, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गा रहे। ऐसा उन्होंने दर्शन किया। ये दर्शन को देखकर अद्वैत आचार्य मतलब मंगल या कमलाक्ष प्रभु जो है इतने खुश हो गए कि मुझे आज मेरे जीवन, उनको ऐसे लगने लगा आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि भगवान स्वयं दर्शन दिए, मुझे स्वयं दर्शन दिए। खुश होकर नाचने लगे, ऊपर हाथ उठाकर नाचने लगे और भगवान के गुणगान गाने लगे और उनका नामस्मरण करने लगे अद्वैत आचार्य। तब इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे अद्वैत आचार्य, मतलब अभी उनका नामकरण हुआ होगा शायद तो वो कह रहे हे आचार्य, हे आचार्य। क्योंकि वो उतना पढ़े लिखे भी थे अद्वैत आचार्य, सारे शास्त्रों को निपुण किए हुए थे, इसीलिए कुछ समय के बाद उन्हें आचार्य भी कहा जा रहा होगा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे आचार्य, आज से तुम सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो और सिर्फ मेरी अकेले की पूजा करो। समझ गए ना? ऐसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं अद्वैत आचार्य को कहे, प्रकट होकर कह रहे। तो अद्वैत आचार्य सारे देवी देवताओं की पूजा को त्याग देते हैं और सिर्फ उनकी चरणों की पूजा करने लगते हैं। पहले तो जैसे प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद उन्होंने उनके चरण जल से और अनेक सेंटेड ऑयल और पानी से उनके चरण का अभिषेक किए, पाद प्रक्षालन किए और उसके उपरांत जो है चंदन से उनके चरण को लेप दिए। समझ गया ना? चंदन से लेप दिए और अनेक प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित किए और फिर उनके चरण की आरती करने लगे। इस तरह से आरती करते करते उनके आंखों में से अश्रु बहकर उनके चरण अभिषेक हुआ। इतना सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है, इतना सुंदर वर्णन किया है अभिषेक किए। और उसके उपरांत उन्होंने सारा जितने भी ग्रंथ है, ये है, सभी ग्रंथों को साकार रूप में उसका प्रस्तुत करने लगे। जैसे मैं पहले कहा कि वो ज्ञान का ग्रंथ क्यों ना हो या ज्ञान भक्ति क्यों ना हो या वैराग्य भक्ति या अनेक प्रकार के भक्ति क्यों ना, उनको साकार रूप में उसका वर्णन करने लगे। ऐसे पटु थे अद्वैत आचार्य। कोई भी कभी भी मायावादी को भी अगर मिलते हैं तो फिर उनके ग्रंथ लेकर उन्हीं को भगवान साकार है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान साकार है, तुम इसका दर्शन नहीं कर पा रहे हो, मैं कर रहा हूं दर्शन। ऐसे इस तरह से सारे ग्रंथों को भगवान के साकार रूप के तरफ ले जाते और ऐसी चर्चा करते और सभी के हृदय में भक्ति दे देते, भक्ति का बीज बो देते। ऐसा तो इस तरह से तब जब चैतन्य महाप्रभु देखकर, जब उन्होंने लेप लगाया और उनकी आरती की, ये की, और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए और बोले तुम वर मांगो, आपको जो चाहिए वो वर मांगो। ऐसे तब अद्वैत आचार्य कहते हैं कि प्रभु आप जल्दी से जल्दी अवतरित हो जाओ, अवतरित होकर इस सारे जगत का उद्धार करो। समझ गए ना? ऐसा भी वर्णन आता है। और उसके उपरांत जब उन्हें ये वर्ष मिलता है, तुलसी दल जो है और चुलू का गंगा जल, ये अर्पित करने से भगवान भक्तों के वश में आ जाते हैं। ये जब उन्हें मिलता है और तब ठान कर फिर शांतिपुर में बैठकर, गंगा के तट पर बैठकर इस तरह से रोज रोज तुलसी दल और गंगा जल डालकर भगवान को हुंकार देकर पुकारते थे
और बार बार ये हुंकार सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उसके उपरांत भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु गया गए थे, गया गए थे, वैसे ही अपने पिता का पिंडदान किए। जब गया जाकर वापस लौटने के बाद जब श्रीवास आचार्य के आंगन में हर रोज कीर्तन करते थे, तो एक बार बैठे थे, महाप्रकाश लीला के समय की बात है, बैठे थे और बैठकर कई भक्तों को वो आशीर्वाद दे रहे थे और उनको जो मांगना है वो मांगने के लिए कह रहे थे। तो तब कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभु आपने सची माता को आशीर्वाद नहीं दिया, सची माता आपकी माँ, इनको आशीर्वाद नहीं दिया, इनका नाम नहीं लिया, इनका नाम आपने उच्चारण नहीं किया। तो कहते हैं मेरी माता ने अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध की थी, इसलिए उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होना बहुत कठिन है। यह सुनने के बाद तुरंत ही कई भक्त लोग जो है, कुछ भक्त लोग अद्वैत आचार्य को बुलाने जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य को जाकर बुलाते हैं, चलो चलो श्रीवास आचार्य के आंगन में चलो, वहां पे चैतन्य महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। तो कुछ भक्त लोग जाकर अद्वैत आचार्य को बुलाते हैं और अद्वैत आचार्य सब कुछ छोड़कर तुरंत महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं बोल के सीधा वहां पे आ जाते हैं श्रीवास आचार्य के आंगन में, जहां पे महाप्रकाश लीला चल रही है। और जैसे ही आते हैं अद्वैत आचार्य साष्टांग दंडवत प्रणाम चैतन्य महाप्रभु को करते हैं, तब इशारे से अपनी माता को संदेश पहुंचाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और ये संदेश को सची माता समझ जाती है और तुरंत ही जैसे ही दंडवत प्रणाम अद्वैत आचार्य करते हैं, तो तुरंत ही उनके चरणों का धूल सची माता अपने सर पर लेती है और उसी जगह माफी मांगती है। क्योंकि इसके पहले भी अद्वैत आचार्य किसी को भी अपने चरण को छूने नहीं देते थे, समझ गया ना? कभी किसी को नहीं दिया चरण छूने के लिए, नहीं दिया। कई बार तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके चरण पकड़ने जाते थे, जो अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ऐसे कैसे मुझे इतना रिस्पेक्ट दे सकते हैं, समझ गए? तो कभी अद्वैत आचार्य अपने चरणों को किसी को छूने नहीं दिया। अभी चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो सची माता अब कैसे चरण छुएगी उनकी? तो इसलिए तब जब ये उद्गार करते हैं कि मेरी माँ को भक्ति प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो सारे भक्त लोग जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसे चलने लगता है, आइडियाज चलने लगता है, चलो अद्वैत आचार्य को बुला के लेके आते हैं। तो अद्वैत आचार्य को बुला के लेके आते हैं और जैसे वो दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके पैर खुले पड़ जाते हैं, है कि नहीं? और नीचे झुक गए हैं अद्वैत आचार्य, उतने में चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को इशारा कर देते हैं और वो इशारा से संदेश सची माता समझ जाती है, तुरंत जाके अद्वैत आचार्य के पैर पकड़ लेती है, उनके धूल अपने चरण अपने सर पर लगा लेती है, उनके चरणों की धूल। तो तब चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो जाए, यस अब मेरी माँ कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएगी। तो जब तक वैष्णव के अपराध नष्ट नहीं होंगे तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त होना बड़ा कठिन है। तो ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु बहुत चिंतित थे अपने माँ के प्रति, इसको कैसे प्रेम प्राप्त होगा। तो इस तरह से भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं और सभी के हृदय में कुछ न कुछ आइडियाज देते हैं। तो ये आइडिया को समझ गए और भक्त जाकर अद्वैत आचार्य को बुलाते हैं और इस तरह से सची माता का उद्धार हो जाता है, उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और कुछ दिन के उपरांत अद्वैत आचार्य नम्र विनंती करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, कृपा कर आप जैसे तुमने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करवाया था, तो मुझे भी कृपा कर आप विराट रूप का दर्शन कराइए। तो तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। तो अद्वैत आचार्य 50 साल चैतन्य महाप्रभु से बड़े होने के कारण हर हमेशा चैतन्य महाप्रभु उनको रिस्पेक्ट देते हैं अपने गुरु के जैसे, क्योंकि ईश्वरपुरी उनके गुरु है चैतन्य महाप्रभु के, और ईश्वरपुरी के गुरु भाई है अद्वैत आचार्य, इसलिए सेम गुरु के जैसे उनको रिस्पेक्ट देते थे चैतन्य महाप्रभु। मगर अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है
और मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं तो उनका दास हूं। तो उनके हृदय में एक आइडिया आ जाता है, अभी चैतन्य महाप्रभु के हाथ मतलब मुंह से मैं डांट कैसे खाऊं, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उनका दास हूं और वो मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, ये करते हैं। इसलिए फिर उन्होंने एक आइडिया सोचा, तो वो क्या किए, मायावादियों के साथ जाकर बैठ गए मायावादियों के साथ बैठकर तत्व पर मतलब अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे और थोड़ी मायावादी का भी डिस्कशन करने लगे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है, चैतन्य महाप्रभु डंडा लेकर अद्वैत आचार्य को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। और जैसे पीटने लगते हैं, अद्वैत आचार्य दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगते हैं, वाह वाह, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, जो मैं सोच रहा था आज में भगवान ने मेरी इच्छा को पूर्ति की, जो मुझे रिस्पेक्ट मिलता था और मैं नहीं चाहता था, और ये चाहता था मैं कि भगवान मुझे डंडा लेकर पीटे इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ये सुनकर इतना शर्मिले और खुश हो जाते हैं, वो डंडे को फेंक देते हैं, समझ गए ना, और तुरंत ही उनको गले में लगा लेते हैं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य अनेक प्रकार के ऐसे लीला करते थे कि जैसे मतलब ऐसे विरुद्ध लीला करते थे जिस कारण चैतन्य महाप्रभु ने डांट कर उनको गले लगाए। इस तरह का आप ऐसा नहीं करना, समझ गया, जानबूझकर गलती करे और डांट खाए ना यहाँ कोई चैतन्य महाप्रभु है और ना ही कोई यहाँ पे अद्वैत आचार्य है। ऐसी लीलाओं को सुनकर कभी कभी हमारे मन में ऐसे भाव उड़ने लगते हैं, अरे हमें भी ऐसा करना चाहिए और जानबूझकर गलतियां नहीं करते, गलती से गलती करते हैं और जानबूझकर कहा प्रभु आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए तो ऐसे ना करें। तो और एक सुंदर लीला है, जब चैतन्य महाप्रभु काटवा में सन्यास लिए, सन्यास लेने के उपरांत जो है वृंदावन के तरफ निकलना चाहते थे, मैं वृंदावन जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए इतने भाव विभोर हो जाते थे कि कभी कभी वो पागल जैसा हरकतें मतलब भूल जाते थे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता था। इस तरह से कई दिन तक सन्यास लेने के बाद बंगाल में ही भटकते रहे, वो वृंदावन जा रहा हूं बोल के, उनको पता ही नहीं चलता था कौन सा रास्ता, जाते थे फिर वापस दूसरे रास्ते से वापस आते थे और इस तरह से बंगाल में ही भटकते थे वो, समझ गए, बंगाल में ही भटकते थे। और उनके साथ नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर और फिर मुकुंद दत्त भी उनको कंपनी देने के लिए उनके पीछे पीछे रहते थे, उनको पता नहीं चलता था, उनको पीछे पीछे रहते थे कि भाई अभी मतलब सन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु के मतलब इतने भाव प्रकट होने लगे कि ये कहीं कुछ कर ना बैठे, इसलिए कुछ सिक्योरिटी के लिए उनके पीछे पीछे से दूर से रहते थे, ऐसे पीछे पीछे जाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल चुके थे, तो वृंदावन जाने का उनका इरादा था। तो ये मदमत्त, भगवान के प्रति या प्रेम में मदमत्त होते हुए वो बंगाल में ही भटकते थे, ऐसे सोच रहे थे कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, समझे। और कभी कभी उसी एरिया में, नवद्वीप में मतलब या काटवा के मतलब इस बंगाल में कई लोग गैया चराते हैं, तो गैया चराते हुए ग्वालों को देखकर ऐसा लगता था कि मैं वृंदावन के नजदीक आया हूँ, समझ गया ना, वृंदावन के नजदीक आया हूँ ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर सब लोग हरि बोल कहते थे और चैतन्य महाप्रभु ये देखकर बहुत खुश होते हैं, हाँ ऐसे ही हरि बोल, ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, ऐसे ही भगवान के नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही गाओ। तो ऐसे जब हरि बोल बोलते तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते, आनंद होकर और भी मदमत्त हो जाते थे, ऐसे लगता था उनको मेरा जीवन सार्थक हुआ, कई लोगों को मैं हरि नाम दे रहा हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया, ऐसे कर नाचते थे, गाते थे, समझ गया। तो यही ग्वाल बाल को नित्यानंद प्रभु उनको साइड में बुलाते हैं, इधर आओ, तो वो सारे ग्वाल बाल बच्चे आ जाते हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु तुम्हें कहे ना वृंदावन का रास्ता कौन सा है तो बता देना कि ये नदी के तट से ही ऐसे ही जाओ, सीधा तुम्हें वृंदावन मिल जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे इन ग्वाल बाल को समझाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु कोई ग्वाल बाल मिलते हैं तो उनको बोलते थे वृंदावन जाने का रास्ता कौन सा है? हाँ महाप्रभु ऐसे ही जाओ सीधा, यही ये नदी के तट से ही ऐसे ही सीधा जाओ, तुमको वृंदावन मिल जाएगा।
वृंदावन आ जाएगा। तो फिर नित्यानंद प्रभु को फिर चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, बोले अरे तुम कहाँ जा रहे हो नित्यानंद? बोले प्रभु हम सब आपके साथ ही आ रहे हैं पीछे पीछे। अच्छा तुम भी वृंदावन आ रहे हो? अभी कितना दूर है वृंदावन? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद कितना दूर है वृंदावन? अभी कुछ समय के बाद ही आएगा। देखो ये यमुना है, आप देख रहे हो ये यमुना है, गंगा के तट पर रहते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को ठगा रहे हैं। ये यमुना है, इसी तट पे जाएंगे सीधा तो वृंदावन आ जाएगा। ओ ऐसा है। हाँ तो फिर ऐसे ही जाते रहते हैं। तो जाते जाते मतलब उसके बाद जो है ना नित्यानंद प्रभु ये कहते हैं आचार्य रत्न को, मतलब चंद्रशेखर को, तुम जाओ अभी इसी तट पर शांतिपुर के आसपास जो है ना, आप बोलो कि मतलब आप अद्वैत आचार्य को बोलो कि नाव लेके वहां पे आ जाए, नाव लेके आने के लिए बोलो अद्वैत आचार्य को। ऐसे चंद्रशेखर को नित्यानंद प्रभु कहकर भेजते हैं और चंद्रशेखर जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं नित्यानंद प्रभु की जाओ सच्ची माता और आसपास के सारे गांव वालों को बोलो कि अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे सब लोग। मैं महाप्रभु को लेकर अद्वैत आचार्य के घर पहुंच जाऊंगा और वहां पे सबको इकट्ठा होने के लिए बोलो। और चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं है ये, जो चंद्रशेखर प्रभु को भेज देते हैं इस तरह से। तो और चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु को मिलते हैं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हम सब आपके साथ ही वृंदावन जा रहे हैं। तो कहाँ पे कितना दूर है वृंदावन? अभी है देखो ये आ जाएगा, अभी थोड़ी दूर चलेंगे तो आ जाएगा। तो उस समय चंद्रशेखर को भेजे हुए रहते हैं। तो अद्वैत आचार्य नाव लेकर उस तट पर पहुंचते हैं वहां पे, और नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त और चैतन्य महाप्रभु चल रहे, चलकर फिर देखते हैं हाँ ये वृंदावन। जब मतलब दूर से नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि अद्वैत आचार्य वहां पे खड़े हैं, तट पर नाव लेके खड़े हैं, तो देखो आप वृंदावन आ गया। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु फिर यमुना समझकर यमुना देवी को प्रणाम करते हैं, समझ गए ना। और कई मतलब ऐसा श्लोकों का उद्गार करते हैं कि हे सूर्य पुत्री यमुना, तुम हमें स्नान करवा कर हमारा उद्धार कर रही हो। ये इस तरह से गाने लगते हैं कि तुम कृष्ण के कितनी प्रिय हो, ये हो, हर हमेशा कृष्ण आपके मतलब आपके यमुना में अनेक प्रकार के लीलाएं रचाए हैं। इस तरह से यमुना का वर्णन करते हैं और यमुना में स्नान करते हैं। एक्चुअली गंगा है तो यमुना समझकर वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तुरंत अद्वैत आचार्य नाव लेके वहां पे आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते अरे अद्वैत, तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो? तुम यमुना में क्या कर रहे हो? इस तरह से कहने लगते, तुम यमुना में क्या कर रहे हो? मैं तो वृंदावन पहुंच गया, मैं यमुना में स्नान कर रहा हूं और तुम नाव लेके क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं महाप्रभु, आपको बिठा कर लेके जाना है। वो ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं और फिर वहां पे अद्वैत आचार्य रिवील करते हैं कि प्रभु आप वृंदावन नहीं हो, आप नवद्वीप में ही हो, बंगाल में ही हो। अब मेरे घर चलना है और आपको प्रसाद लेना है। मेरे बहुत दिनों से आशा थी कि आपको प्रसाद खिलाए, लेकिन आप प्रसाद तो खाते नहीं हो। तो आज मेरा जीवन, आज मेरा उद्धार कीजिए, मेरे घर पे आपका चरण लगे। हर हमेशा आप श्रीनिवास आचार्य के घर जाते हो, मेरे घर आ जाकर चरण लगाकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये नित्यानंद प्रभु के पास देखते हैं, ये नित्यानंद प्रभु ने मुझे ठगा दिया, मुझे चीट किया। नहीं, नित्यानंद प्रभु भी सही है, आप यमुना में ही स्नान किए हैं, समझ गए। प्रयाग में गंगा और यमुना दोनों बहकर आती है और इस तट पर यमुना बहती है और उस तट पर गंगा बहती है। तो आपने जो स्नान किया वो स्थान है वो यमुना ही है। अब हम नाव में बैठकर गंगा के तट पर जाएंगे और शांतिपुर मेरे घर जाएंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को और मुकुंद दत्त को इन सबको लेकर अपने घर चलते हैं। और वहाँ पे इतना अद्भुत प्रसाद का वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो सन्यासी हूं, ये क्या खाऊंगा मैं, तुम क्या चाहते हो? नहीं, तुम तो अभी सन्यास ठीक है, सन्यास तुम ये एक आखिरी तुम्हारा, ये ऐसा भोजन तुम्हारा आखिरी होगा, बाद में तुमको जो करना है कर लो, लेकिन अभी खाओ। तो ऐसे परोसने लगते हैं, बाप रे बाप।
एक एक प्लेट के आसपास अनेक प्रकार के मतलब व्यंजन बनाकर 100-150 मटके ऐसे एक प्लेट के आसपास ऐसे रखते हैं और उस प्लेट में चैतन्य महाप्रभु बैठ रहे हैं। दूसरे प्लेट के आसपास भी 100-150 ऐसे व्यंजन मटके भरे हुए हैं और नित्यानंद प्रभु वहां पे बैठे हुए हैं प्रसाद खाने के लिए। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये क्या प्रसाद है, ये तो मेरे पेट के एक कोने में जाएगा तेरा ये प्रसाद। ऐसे अद्वैत आचार्य को कहने लगते हैं क्योंकि वो दोनों गुरु भाई है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य गुरु भाई है, ऐसी मस्ती मजाक करते रहते हैं। हाँ तुम तो सन्यासी हो, हाँ तो थोड़ा संभाल के खाओ, इतना तुम्हें खाना अच्छा नहीं है, ऐसे नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं। और एक्चुअल जो सन्यास लिए है चैतन्य महाप्रभु उनको खिला रहे पेट भरकर अद्वैत आचार्य। ऐसी अद्भुत लीला हुई थी अद्वैत आचार्य के घर में। और अद्वैत आचार्य सभी को प्रसाद खिलाने में बहुत आनंद लेते थे, भक्तों को प्रसाद खिलाने में, समझ गया। ऐसे वो 3 प्लेट का निर्माण करते हैं, एक भगवान को भोग लगाते हैं और एक नित्यानंद प्रभु को और एक चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु समझते थे कि मेरे लिए एक प्लेट, नित्यानंद प्रभु के लिए, और अद्वैत आचार्य भी उस प्लेट में बैठेंगे तीसरे प्लेट में। तो कहते नहीं पहले आप खाओ, आपका उच्चिष्ट अन्न मैं खाऊंगा क्योंकि मैं आपका दास हूं। समझ गए। इस तरह से भाव व्यक्त कर कर चैतन्य महाप्रभु की अद्वैत आचार्य कई प्रकार की सेवा की। समझ गए। तो हमें अद्वैत आचार्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। अद्वैत आचार्य सारे आचार्यों में अग्रगण्य आचार्य है। समझ गए। ऐसे कई लीलाएं हैं अद्वैत आचार्य के, लेकिन हमारे पास समय की कमी है तो सारे आचार्यों के सारे लीलाओं का हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, बट जिससे हम सीख ले सकते हैं, हाँ, तो वो सीख हमें लेना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ये देखते थे कि आसपास नवद्वीप में पूरा जगत जो है, इवन ब्राह्मणास भी जो है वे विचार कर रहे हैं, व्यसन को अपनाए हुए अनेक प्रकार के, हाँ, मतलब दारू पी रहे हैं, वाइन्स पी रहे हैं और जुगार खेल रहे हैं, मांस खा रहे हैं। ये देखकर उनको सहा नहीं जाता था अद्वैत आचार्य को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान को पुकार कर बुलाते थे। गंगा के तट पर बैठते थे और यही कार्य उनका, रोज यही कार्य। शालिग्राम शिला पर तुलसी दल डालते थे, गंगा जल डालते थे और हुंकार लेकर बुलाते थे, आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पता नहीं किस दिशा में ये सब बह जाएगा, पूरा देश, पूरा जगत, तो कृपा कर आप आ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार ये बुलाने से उनकी आमंत्रण को स्वीकार लेते, उनके इन्विटेशंस को स्वीकार कर इस जगत पर आविर्भाव हो जाते हैं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य मतलब बुलाते हैं और प्रेम प्रदान करने के लिए बुलाते हैं। तो हमें भी जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि इन लोगों का उद्धार हो, इन्हें भी प्रेम प्रदान हो, क्योंकि हम उन्हीं के अनुयायी हैं। समझ गए ना, उन्हीं संप्रदाय में हम आए हुए हैं। तो हमारा हृदय भी इस तरह से उनके प्रति, इस तुच्छ जीवों के प्रति या पतित जीवात्माओं के प्रति हमारा हृदय भी ऐसा उदार होना चाहिए। उदार, नॉट उधार, उदार, उदार होना चाहिए। उधार मत दो, ऑफकोर्स भगवान का नाम उधार उदार होकर उधार दे दो भगवान का नाम। तो इस तरह से हमारा हृदय उदार होना चाहिए। ये सीख हमें अद्वैत आचार्य के माध्यम से हम ले सकते हैं। समझ गए ना? यस, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से अनेक प्रकार की लीलाएं हुई है। सो अद्वैत आचार्य के जन्म स्थली, जन्म समय, उनका दिन, उनके गुरु और चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका व्यवहार, इतने बड़े होते हुए भी वो नम्र रहने का प्रयास किए कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे रिस्पेक्ट ना दे मुझे। हम तो रिस्पेक्ट के अभिलाषी है, हम तो कोई रिस्पेक्ट हमें नहीं देता तो हमारा तो पूरा मन उग्र हो जाता है। उग्र, ऐसे उग्र नरसिंह का प्राकट्य दिन है आज उग्र हो जाता है हमारा मन, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है तो। लेकिन अद्वैत आचार्य को भगवान स्वयं रिस्पेक्ट देते थे, फिर भी अद्वैत आचार्य ऐसे रिस्पेक्ट को प्राप्त करने से मतलब ऐसा मना करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था ये। तो हमें सीखना चाहिए। तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान की अपेक्षा ना करना।
ऐसी स्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा।